हेलो डियर स्टूडेंट, हम गिंगो की मॉर्फोलॉजी के और उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने जो लीफ है, लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा इससे पहले। और इसमें ये नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पिट्योल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये इसके स्टेम में है और ये इसकी पिट्योल का डायग्राम है और इसका ये पिट्योल का ओरिजिनल डायग्राम है। और इसमें दो हमें वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं और ये इसकी आउटर सिंगल एपिडर्मिस और ये इसकी म्यूसिलेजिनस कैनाल से ये एक्चुअल डायग्राम है। देन उसके बाद में जो लेमिना है लीफ की, अगर उसका हम ट्रांसफर सेक्शंस हम देखते हैं तो ये डोर्सिवेंट्रल होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड रहती है। और जो दोनों एपिडर्मिस की चारों तरफ एक थिक क्यूटिकल्स की लेयर मिलती है। क्यूटिकल्स की लेयर के नीचे एक थिक बहुत ही ज़्यादा सकन स्ट्रोमेटाज मिलते हैं। जनरली ये लोअर एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं, अपर एपिडर्मिस में कम मात्रा में मिलते हैं। देन उसके बाद में जो मेसोफिल जो एरिया होता है, मेसोफिल टिश्यूज होते हैं, वो दो प्रकार के सेल्स में डिवाइड होता है। एक तो पैलिसेड सेल्स और एक स्पंजी पेरेन्काइमा। पैलिसेड सेल्स अपर जो एपिडर्मिस उसकी तरफ एलोंगेटेड होती है और ये जो स्पंज पेरेन्काइमा है ये राउंड शेप में होती है। और इसमें दोनों ही पैलिसेड और स्पंज पेरेन्काइमा में अबंडेंटली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसी के बीच में यहाँ पर म्यूसिलेजिनस कैनाल्स देखने को मिलती है और एक सिंगल वेस्कुलर बंडल्स इसमें देखने को मिलता है। वेस्कुलर बंडल्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने की वो है बंडल शीथ। एक थिक सेल से मिला हुआ बनकर मिल करके बना हुआ एक बंडल शीथ से ये वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे कवर्ड रहता है। और इसके अंदर फिर ये जाइलम और फ्लोएम अंदर की तरफ, इसमें ये जाइलम और इसमें ये इसको फ्लोएम इसमें कवर्ड किए रहते हैं। इसके साथ में कुछ ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज भी इसमें मिलते हैं जो ट्रैकेड सेल्स होती है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज आल्सो प्रेजेंट इन लेमिना ऑफ गिंगो बाइलोबा। नाउ वी आर डिस्कसिंग गिंगो बाइलोबा का जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है। तो इससे पहले हमने पहले भी डिस्कस किया इस चीज़ को। गिंगो बाइलोबा का जो प्लांट्स हैं ये डाइसियस इन नेचर होता है और मेल और फीमेल प्लांट्स हैं उसको हम एक्सटर्नली जब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव देन उसके बाद में लेकिन अगर इसको हम साइटोलॉजिकल एनालिसिस करें गिंगो बाइलोबा को तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि जो मेल और फीमेल प्लांट्स हैं, ये फीमेल प्लांट्स में क्या है कि 24 क्रोमोसोम्स में से 4 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल जो प्लांट होता है उसमें 24 क्रोमोसोम्स में से 3 सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरह से हम अर्ली स्टेज में भी मेल और फीमेल प्लांट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर उनका हम साइटोलॉजिकल उनकी कोशिका का एनालिसिस करें तो। ये इसका मेल स्ट्रोबिलस है। ड्वार्फ सूट वियरिंग द ये मेल कोन्स हैं जो ड्वार्फ सूट पे लगते हैं। ये सिंगल मेल कोन्स हैं और ये सिंगल एक माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं और इसमें ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें लगे हुए रहते हैं। तो मेल स्ट्रोबिलस जो होता है वो लीव्स के बीच में से यहाँ से ये डेवलप होते हैं और ये एक तरह से झुके हुए रहते हैं। एक जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस होता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म सॉरी एंजियोस्पर्म, तो कैटकिन इन्फ्लोरेंस की जैसी अपीयरेंस इसकी आती है। और इसमें ये जो मेल कॉन्स होते हैं ये एक साथ में लगे हुए रहते हैं और इसके ये इसका एक्सिस है, इस पर ये लगे हुए रहते हैं। प्रत्येक जो मेल
कोन है उसमें बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल होती है और प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल पे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें देखने को मिलते हैं। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया, दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया के यहाँ पे टिप पे ये इस रीजन्स को हम हम्प के नाम से जानते हैं। दिस रीजन्स इज नोन एज द हम्प। और इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों की अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये एवोटिप माइक्रोस्पोरेंजिया व्हील्स हैं वगैरह वगैरह। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में यहाँ पे फिर ये इसमें ये स्लिट डेवलप होती है और इसके अंदर फिर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है और फिर माइक्रोस्पोर्स एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, फिर वो जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर्स जो इसके अंदर बनते हैं, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स आफ्टर मियोसिस होता है, उसके बाद में प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उससे एक 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उसमें एक्चुअली इसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस के बाद में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर ये इसे माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें ये दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया में भी एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया में एक मल्टीलेयर्ड बॉल होती है, जिसका हम टीएस काटेंगे तो हमें पता चलेगा। इसमें एक मल्टीलेयर्ड वॉल होती है, एक टैपिटम होती है और अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नोट करना है हमें कि इसमें 1 से 3 हाइपोडर्मल लेयर डेवलप फाइब्रस थिकनिंग बनाती है और उसको हम एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं, जो कि एंडोथीसियम एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में एक्सोथीसियम का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर्स से जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जिन्हें पोलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं आफ्टर मियोसिस के वक्त, तो ये ओवल शेप्ड होते हैं, मोनोसल्केट प्रकार का अपर्चर पाया जाता है। प्रत्येक ग्रेन इज बाउंडेड बाय 2 कंसेंट्रिक वॉल लेयर जिनको मैगजाइन और एंटाइन्स के नाम से जानते हैं, और वो वाइंड पॉलिनेटेड हो जाते हैं। वाइंड पॉलिनेटेड होने के बाद में वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और उसके बाद में वो फीमेल जो स्ट्रोबिलस है, फीमेल जो प्लांट्स है, वहाँ पर थ्रू द एयर वो पहुँचते हैं। फीमेल स्ट्रोबिलस की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल स्ट्रोबिलस जैसा कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये ड्वार्फ सूट है। ड्वार्फ सूट्स के यहाँ पर हमें ये ओवुलेट स्ट्रोबिलाइस में नज़र आ रहे हैं। तो और ये फुलीज लीव्स हैं। सिंगल जो स्ट्रोबिलाई है मेगास्पोर, उसके अंदर टिप पे एक एक ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये ओव्यूल्स ये इसमें आगे जाकर के फिर इसमें न्यूक्लियस इंटेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा और यहीं पे जाकर के सीड का फॉर्मेशन होगा। तो वेरी रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती है और इसमें एक ये बाइफर्केट ये जो मेल स्ट्रोबिलस है जो है, सॉरी फीमेल स्ट्रोबिलस है, आगे जाकर के बाइफर्केट होता है और उसके टिप पे जाकर के ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें से जनरली 2 ओव्यूल्स बनते हैं और उसमें से एक ही बाइबल रहता है। द बेस ऑफ ईच ओव्यूल इज सराउंडेड बाय फ्लेसी कप लाइक स्ट्रक्चर से ये घिरे हुए रहते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ये इसकी कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉलर के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर जाकर के ओव्यूल्स इसमें डेवलप होते हैं। इसका जो ओव्यूल्स हैं ये इसका एक्चुअल डायग्राम है इसके फीमेल माइक्रोस्पोरोफिल्स का, और इसमें बिल्कुल हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमेल कौन है, ये ओव्यूल्स इसके नाम से। ये ड्वार्फ सूट है और इसका ये लॉन्ग सूट यहाँ से निकलता है, ये फीमेल स्ट्रोबिलस से कहेंगे। और ये टिप पे जाकर के बाइफर्केट होता है और बिल्कुल इसके टिप पे जाकर के ये ओव्यूल्स हैं, इसके 2 ओव्यूल्स हैं और इसके चारों तरफ ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसको हम कॉलर के नाम से जानते हैं। जो फीमेल स्ट्रोबिलस के जो ओव्यूल्स होते हैं ये
जनरली साइकस के ओब्यूल्स से समानता दर्शाते हैं। जब हम इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें। और प्रत्येक जो ओब्यूल्स हैं वो ऑर्थोट्रोपस, यूनिटैगिक और कैसरिनिस्युलेट प्रकार के होते हैं। इन यंग ओब्यूल्स द इंटेगुमेंट इज फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस से फ्री रहता है कैलेजल एंड को छोड़ के, जबकि मेच्योर्ड ओब्यूल द इंटेगुमेंट इज फ्यूज्ड विद द न्यूक्लियर एक्सेप्ट एपेक्स रीजन्स को छोड़ करके ये इसे ये देखिएगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओब्यूल्स। इसमें ये मैच्योर ओब्यूल्स का डायग्राम है। इसमें ये ओब्यूल्स के ये इंटेगुमेंट्स हैं, ये इंटेगुमेंट है और ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके बीच में ये मेगास्पोर मदर सेल्स यहाँ पर डेवलप होगी, उसमें मियोसिस होगा, 4 सेल्स डिजनरेट हो जाएगी, 1 सेल्स इसमें वाइबल रहेगी। देन सिंगल सेल्स हैं ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो यहाँ पे हैं, और इसमें से 4 मियोसिस के बाद में 4 कोशिकाएं बनी, उसमें से ऊपर की 3 डिजनरेट हो गई, नीचे की फंक्शनल मेगास्पोर्स है। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स रहती है। इस मेगास्पोर्स में आगे जा कर के कैरियोकाइनेसिस होते हैं, मतलब न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, देन साइटोकाइनेसिस होते हैं। तो उससे फिर एक फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। उस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर फिर आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होगा, और उस आर्किगोनिया के अंदर ओब्यूल्स का डेवलपमेंट होगा। और वो जो ओब्यूल्स हैं, उस ओब्यूल्स में जो ओबम सेल्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है सिंगल हैप्लॉइड सेल्स फर्स्ट ऑफ फीमेल प्लांट्स। वहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो आगे जाकर के इस जो एंथ्रोजोइड्स हैं वहाँ पर उसका न्यूक्लियस और ओबम सेल्स का न्यूक्लियस दोनों मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट आगे जाकर के फिर पूरी प्लांट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो जो आगे हम इसकी मेगास्पोरोजेनेसिस की हम बात करेंगे उसमें, तो उससे पहले हम इसके फीमेल जो पॉलिनेशन और ये किस तरह से होता है, तो जब यहाँ पर when it is ready for pollination on the droplet is released from the inside of the ovule to catch the pollens। ये देखो, ये this is the pollen, और इस सॉरी ये ओब्यूल्स हैं, और ये ओब्यूल्स के टिप पे आपको एक नज़र आ रही होगी, इससे पोलन ड्रॉप, हनी लाइक पोलन ड्रॉप। तो यहाँ पर ये क्या काम करती है, जो एयर में जो पोलन्स हैं, ये पोलन्स को कैच करने का काम करती है। इसके अलावा बहुत दूसरे प्लांट्स के भी पोलन्स इसमें आकर के चिपक सकते हैं, लेकिन जब पोलन्स गिंगो के पोलन्स इसमें आकर के चिपकते हैं, तब इनमें एक साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है, वो एक तरह से रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, और उसमें जब एक उपयुक्त पोलन्स यहाँ पर मिल जाता है, तब उसमें आगे जाकर के उसकी ग्रोथ हो जाती है। Usually one of the 2 fertilized eggs germinate during the month of the pollination. The pollen form 2 sperms in the pollen chamber, और ये आगे जा कर के ये इसमें फर्टिलाइजेशन ये इस तरह से इसमें होता है। ये देखिए इसकी, ये इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर पहले पोलन ड्रॉप बनी, और ये इसका पोलन चेम्बर है। यहाँ पर पोलन्स आकर के यहाँ पर ये पोलन ट्यूब बनाते हैं, और ये एक सेल से एक्चुअली यहाँ तक इसको जाना है। ये पोलन ट्यूब है, तो ये पोलन ट्यूब यहाँ से आगे बढ़ती हुई यहाँ एक सेल्स तक ये जाएगी, और यहाँ पर जाकर के जो प्रत्येक जो पोलन ट्यूब है, उस पोलन ट्यूब में 2 माइक्रो एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये एंथ्रोजोइड्स का ये एक्चुअल डायग्राम है, और इस एंथ्रोजोइड्स में यू नो वेरी ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इसमें एक वो ये रिंग्स हमें देखने को मिलती है, और ये रिंग्स कैसी है, इसमें बहुत सारे सीलिया इसमें लगे हुए रहते हैं। तो सीलिया लगे होने से क्या होता है कि ये दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द स्पर्म्स ऑफ गिंगो हैज़ मैनी सिमिलरिटी विद दैट ऑफ साइकेड्स। साइकेड्स एंड गिंगो में जो सीलिएटेड होते हैं, और ये मूवमेंट कर सकते हैं, और ये काफ़ी वाइड होते हैं, जैसे इसमें ये स्केल में दिखा रखा 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग तक ये होते हैं। ये सीलिया से एक्चुअली सीलिया की सहायता से ये
मूवमेंट करते हैं, कहाँ किसकी तरफ करते हैं, ये जो एग सेल्स हैं उसकी तरफ ये मूव करते हैं। और उसके बाद में आगे जब इनका ओबम सेल्स के संपर्क में आते हैं तो ये सीलिया और बाहर का जो पार्ट है ये बाहर ही रह जाता है, सिर्फ अंदर के जो न्यूक्लियस हैं वो ही जो एग सेल्स उसमें एंटर करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ गिंगो। थैंक यू।